हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनके अंदर ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। इसके अंदर हमें बस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सीधे सीधे नंबर दे रखे थे, उनको हमें 10 की पावर्स के रूप में लिख देना था। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, उनके साथ ये नंबर दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन वही करना है कि इनको 10 की पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज। अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतने मीटर है, इतने मीटर है। अब ये जो नंबर दे रखा है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा मेथड बताया था। वो ये बताया था कि ये देखिए, इस नंबर के अंदर हमें कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। जिस नंबर के अंदर कोई डेसिमल नज़र नहीं आता इसका मतलब वो एक होल नंबर है। होल नंबर अगर कोई है तो उसका मतलब उसका डेसिमल सबसे लास्ट में होता है। तो डेसिमल अगर सबसे लास्ट में है तो हम करेंगे ये कि ये जो फर्स्ट नंबर है हमें यहाँ पर ये लिख देना है एज इट इज़, और वो डेसिमल इसके बाद लगा देना है। डेसिमल यहाँ लगा करके ये सारा नंबर इसके पीछे एज इट इज़ लिख लीजिए आप, 8 4। ओके, नाउ इसको हम लोग 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारा यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल से इधर कितने प्लेसेस हैं? 9 प्लेसेस हैं। 9 प्लेसेस हैं तो इसका मतलब ये 10⁻9 से मल्टीप्लाइड हैं सारे। तो अब अगर हमें एक प्लेस डेसिमल के इधर छोड़ करके बाकी सारे इधर लिखने हों तो यानी ये सारे नंबर 10⁸8 से मल्टीप्लाइड होंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट डिजिट को आप लिखिए, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए और ये डिजिट्स काउंट कर लीजिए कितने हैं। ये अगर 9 है तो 10⁻9 - 1 यानी कि 8 लिख दीजिए। ये हमारा तरीका है, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में भी करके देखोगे तो आंसर हमारा यही आएगा। मान लीजिए 3.84 को अगर मैं 10⁸8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या करना होगा मुझे? 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए डेसिमल इधर सरकता हुआ चला जाएगा। प्रत्येक जीरो पर एक डिजिट इधर आ जाता है, ये डेसिमल। तो ये क्या बनेगा? अभी 3 के बाद यहाँ डेसिमल था तो देखिए यहाँ पर ये 2 डिजिट हैं, 1 और 2, 2 0 तो इधर सरक गया। अब उसके बाद जीरोस कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, तो 8 4। अब डेसिमल यहाँ है, अब ये 6 जीरोस और उधर सरकेगा तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, और अब ये लास्ट में लगेगा। तो देखिए क्या ये नंबर वही है? 1 2 3 डिजिट ये थे एंड 1 2 3 1 2 3 6 डिजिट पीछे है। तो इस तरह से हमको इसे लिखना होता है डेसिमल के रूप में, और फिर उसके बाद बाकी नंबर को 10 की पावर्स के रूप में। और उसका बड़ा सिंपल ही मेथड यही है कि जैसे नेक्स्ट में देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये एक नंबर दे रखा है मीटर पर सेकंड। लाइट है, लाइट की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में ही हम मापते हैं। अब देखिए ये तो नंबर बड़ा सीधा सीधा है, सारे नंबर हैं, एक ही होल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाइड है किससे? 10⁻, कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी मल्टीप्लाइड है 10⁸8, और ये मीटर पर सेकंड, इसको हम एज इट इज लिख देंगे पीछे। नेक्स्ट देखिए, डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ये हमें एक नंबर दे रखा है और इतने मीटर। फॉर्मूला वही है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट पकड़िए, उसको पहले लिखिए, डेसिमल लगाइए और उसके बाद जो डिजिट हैं हमारे ज़ीरो से अलग वो एज इट इज़ लिखिए, 2 7 5 6। ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो तो हम 10 के रूप में लिखेंगे। यहाँ 10⁻, पावर कितनी लगेगी वो मैंने आपको बताया था,
जितने डिजिट हों वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हैं, तो 8 में से 1 घटा दीजिए, 8 - 1 यानी कि 7, तो 10⁻7 हमारी इसकी पावर हो जाएगी। और पीछे मीटर है तो यहाँ मीटर। उसके बाद पार्ट नंबर डी, डायमीटर ऑफ सन इज। देखिए ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 14 है। 14 में हमने फॉर्मूला ये देखा था कि फर्स्ट डिजिट लिखिए, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, नेक्स्ट नंबर साथ में उतारिए, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आगे ज़ीरो शुरू हो गई, इनको तो हम 10⁻⁴ की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो 10⁻⁴ कितनी पावर लगाई जाए, मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस हैं टोटल, उसमें से एक प्लेस माइनस कर दीजिए, यानी कि 10 - 1 9, तो ये 10 की पावर यहाँ 9 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ABCD ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर है, इन अ गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज, एक हमें नंबर दिया हुआ है, इन ए गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज, ये जो नंबर है इतने स्टार्स। अब ये तो बड़ा ही सीधा सीधा है, ये तो 10 की पावर के रूप में ही है, बीच में और भी कोई डिजिट है ही नहीं। तो क्या करेंगे, 1 तो पहला है ही डिजिट, इनटू 10⁻⁴ कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो इसको सीधा ही लिख देंगे 1 × 10⁻11 और पीछे स्टार्स हैं तो स्टार्स लिख देंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट दिस ईयर्स ओल्ड। जो हमारा यूनिवर्स है वो लगभग इतने साल पुराना बताया जाता है। तो देखिए ये भी एक नंबर है, इसमें भी हमको यही करना है कि पहला डिजिट नीचे उतारिए 1, उसके बाद लगाइए डेसिमल, नेक्स्ट डिजिट उतारिए, और फिर ये जो ज़ीरोज़ हैं इन सबको हम 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। और उसका तरीका यही है, सारे डिजिट गिन लीजिए, 1 सारे प्लेसेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 - 1 यानी कि 10, तो 10⁻⁴ यहाँ पर 10 हो जाएगी। और ये पीछे ईयर्स है तो ईयर्स लिख दीजिए। ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस नंबर, कि जो सन का डिस्टेंस है हमारे मिल्की वे के सेंटर से वो लगभग इतने किलोमीटर्स है। तो ये तो नंबर देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसको हम बड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। फर्स्ट डिजिट लिया, लिखा, उसके पीछे डेसिमल लगाया, इसको होल नंबर ले लिया, बाकी अब सारे हमको डेसिमल नंबर कर देने हैं। 10⁻⁴ की रूप में लिख देंगे। कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है, तो 20 की जगह हम 20 लिख देंगे। और ये हमारा आ गया मीटर्स में। फ्रेंड्स, जब हम ज़ीरोज़ को काउंट करते हैं तो इनको बड़े ध्यान से काउंट करना है। मेरा सजेशन ये है कि आप ज़ीरोज़ का ना कुछ कुछ इस तरह से ग्रुप बना लीजिए, 3 ज़ीरोज़ को काउंट कर लो या 2 ज़ीरोज़ को काउंट कर लो, उससे क्या है मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक नंबर दे रखा है, दिस नंबर मोलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। अगर 1.8 ग्राम पानी की कोई ड्रॉप हो तो उसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे। अब इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो लिख देंगे। मेथड तो हमारा हर एक के लिए सेम है। फर्स्ट डिजिट लीजिए, फर्स्ट डिजिट है हमारा 6, डेसिमल लगाइए, उसके बाद टोटल डिजिट गिन लेंगे, टोटल प्लेसेस गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 20 अभी तो हमें ये नंबर भी लिखने हैं। देखिए 0 एज इट इज़, और ये 2 और ये 3 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये 0 नहीं लिखेंगे। तो हमने ये सारे टोटल
काउंट किए थे 23 प्लेसेस। 23 प्लेसेस में से एक प्लेस हम माइनस कर देंगे, तो 23 माइनस 1 ये आ जाएगा 22। और ये लास्ट में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए। 1.1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के पाए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है द अर्थ हैज़ दिस नंबर क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। हमारी अर्थ के ऊपर इतना क्यूबिक किलोमीटर जो है वो समुद्र का पानी है। अब इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वही मेथड है। फर्स्ट डिजिट को पहले लिख दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए डेसिमल, और उसके बाद के जो डिजिट हैं, जो नॉन जीरोज हैं, वो लिखिए 353 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, सारे प्लेसेस को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, तो 10 में से एक प्लेस माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमने पहले ही यहाँ डेसिमल के इधर ले लिया। तो 10 माइनस 1 हो गया 9, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। और यहाँ क्यूबिक किलोमीटर है तो क्यूबिक किलोमीटर हम साथ में लिख देंगे। ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है फ्रेंड्स, ये हमें साथ में ज़रूर लिख देनी चाहिए, हमारे मार्क्स कटने से बच जाएंगे। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इतने इन मार्च 2001। इंडिया की पॉपुलेशन मार्च 2001 में इतनी थी। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो फॉर्मूला वही है। फर्स्ट डिजिट लीजिए, उसके बाद में लगा दीजिए डेसिमल, और उसके बाद के ये देखिए नॉन जीरोज नंबर जो है वहाँ तक हमें ये नंबर लिखना होता है। ज़ीरो बीच में है तो ज़ीरो लिखी जाएगी। उसके बाद 2 और 7 है, 2 और 7 लिखेंगे। बाद के ये ज़ीरोज हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ये तरीका क्या है, टोटल प्लेसेस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 10 में से एक प्लेस माइनस कर देंगे क्योंकि वो डेसिमल से इधर हम पहले लिख चुके हैं। तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, 10⁻⁹। ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी था। ये पूरा ही एक्सरसाइज काफ़ी इजी था, बस थोड़े से इसके अंदर बेसिक्स हमें अपने क्लियर करने थे। आई होप वो बेसिक्स मैं आपके अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स में कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।